नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से, वही पालघर जहां पर दो संतों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग की थी, बेरहमी से हत्या की थी पुलिस की मौजूदगी में। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पालघर के एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पालघर का दौरा किया और इस दौरे के बाद ये फैसला लिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों से बात भी की गई और उस बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पालघर के एसपी को छुट्टी पर भेजा गया है। दरअसल में पुलिस की भूमिका उस दरमियान वहां पर क्या रही, इसको लेकर एसपी गौरव सिंह अपने बयान को बदलते रहे, यू टर्न लेते रहे। न्यूज नेशन से जो बात गौरव सिंह ने कही उसमें भी यू टर्न लगातार नजर आ रहा था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जो फैसला महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने लिया है एसपी गौरव सिंह को लंबी छुट्टी पर भेजा जाना, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या देर से लिया गया सही फैसला, सिर्फ लीपापोती? मैं इसको सिर्फ लीपापोती मानता हूं, क्योंकि एसपी ने एक बार नहीं कई बार गलतियां की। एसपी ने सबसे पहले बिना परिस्थितियों को समझे वहां भीड़ के सामने पुलिस वालों को तो भेजा, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास शस्त्र नहीं थे। उनसे जब मैंने एक बार पूछा कि उनके पास तो हवाई फायरिंग का अधिकार है, तो पहले उन्होंने इनकार किया। फिर मेरे रिपोर्टर को बुलाकर बोला कि हाँ फायरिंग का अधिकार उनको है। तो एक ऐसा एसपी जिसे पुलिस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं पता, वो कैसे अपने जिले की रक्षा करेगा? दूसरी सबसे बड़ी बात मैं अनुराग यहाँ पर कहना चाहूंगा, लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे कैसे एसपी हैं जिनके यहाँ पर 400 से 500 सुदूर आदिवासी इलाके में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें कोई खबर नहीं होती? तीसरी सबसे बड़ी बात, जब ये सब हो जाता है पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन साधुओं को बचाने की कोई कोशिश नहीं होती। मेरे हिसाब से बिल्कुल लीपापोती है। वहां के पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज गृह मंत्री जब अनिल देशमुख वहां पर पहुंचे तब उनसे पूछा गया, आप गृह मंत्री जी ये बताइए कि यहाँ पर जो स्थितियां बनी वो क्यों बनी? बोले मैं तो जानकारी लेने आया हूँ। 21 दिन बाद क्या एक प्रदेश के गृह मंत्री दो संतों की मॉब लिंचिंग के बाद उस इलाके में जाएंगे? मॉब लिंचिंग भी उस वक्त होती है जब वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, वहां पर बार बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कवर अप देने की कोशिश करते रहे कि वहां पर चोरी की अफवाह थी, बच्चा चोरी की अफवाह थी। अगर ये अफवाहें वहां पर लॉकडाउन के दौरान चल रही थी और लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो एसपी गौरव सिंह ने उस लॉकडाउन के अंदर उन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्यों ये लीपापोती की जा रही है कि चोर समझकर मार डाला गया, बच्चा चोर समझकर मार डाला गया? आदिवासी भाई मेरे अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन इस क्रांति के जमाने में, इस कम्युनिकेशन क्रांति के जमाने में हर आदमी के पास स्मार्टफोन है। वो जानता है, वो देखता है, समझता है कि देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। अगर हमारे आदिवासी भाई जिनको वहां पर भड़काया जाता है इस बात को लेकर कि हिंदू संतों की पूजा मत करो, वहां पर कन्वर्जन का भी एंगल है, वहां पर अर्बन एक्सेल का भी एंगल है, वहां पे वामपंथ विचारधारा की भी एंगल है, ये तीन एंगल होने के बाद सिर्फ चोरी की अफवाह, बच्चा चोरी की अफवाह ये कह देना और एसपी से ये बात मुख्यमंत्री तक जाना और मुख्यमंत्री का इसका कवर अप करना, ये न्यूज नेशन की चोरी को पूरा तस्दीक करता है। पहले दिन से अनुराग हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। पालघर पुलिस का काम एक हत्या, लेकिन दीपक जी, सिर्फ एसपी गौरव सिंह जिस तरीके से अपने काम को कर रहे थे, क्या एसपी गौरव सिंह के काम पर सवाल खड़ा करना बेहतर होगा या फिर इतने लंबे समय के बाद सूबे के गृह मंत्री का वहां जाना, संतोषजनक जवाब ना देना, पूरे राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी सोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है? गौरव सिंह एक मोहरा सिर्फ हो सकते हैं? दोनों पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे कैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कि उनके राज्य में लॉकडाउन के दौरान, कर्फ्यू के दौरान दो संतों की पीट कर हत्या कर दी जाती है और वो उसे 3 दिन बाद रफा दफा करते हैं ये कहकर कि भाई वहां चोरों की अफवाह उड़ी थी। क्या भगवा कपड़े लोगों को समझ नहीं पड़ते? साधु बार बार पलटी हुई उनकी जीप से समझा रहे थे, जो इको गाड़ी थी उसमें, कि हम साधु हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है।
क्यों मार डाला गया, और ये तथ्य क्यों नजरअंदाज किए जा रहे हैं कि वहां पर वामपंथ और क्रिश्चियन मशीनरियां लंबे समय से वहां पर धर्म परिवर्तन करा रही थी। आज न्यूज नेशन ने बकायदा ये खबर ब्रेक की है कि 2019 में कैसे एक क्रिश्चियन मशीनरी से जुड़े व्यक्ति को गांव वालों के विरोध के बाद वहां पर लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। हमने इस बात के वीडियो टेप दिखाए हैं कि किस तरीके से वहां पर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया जाता है। सवाल यह है कि क्या राज्य की वही पुलिस जांच कर सकती है जिसके एक इतने बड़े आईपीएस अधिकारी, उसी कैडर के आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगा हो? तो मेरा अनुराग ये कहना है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है, और ये कितने सीरियस गृह मंत्री है जिनके राज्य में इस तरह की घटना हो जाती है और 21 दिन बाद तक वो जानकारी ही ले रहे हैं। मुझे तो अनिल देशमुख जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है, वो गवर्नेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, 1995 से मंत्री रहे हैं, लेकिन ये नजरिया लीपापोती की तरफ इशारा करता है। और यही शायद वजह है कि सीबीआई जांच की जब मांग की जा रही है तो उससे भी किनारा करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी जुड़ने के लिए। और इस महत्वपूर्ण खबर का क्या कुछ मतलब है, कैसे बड़े सवाल अभी भी खड़े हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, इस सवालों को साझा करने के लिए तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से, जहां एसपी गौरव सिंह को गृह मंत्री ने छुट्टी पर भेज दिया है। लेकिन ये सिर्फ लीपापोती नजर आती है, क्योंकि 2 संतों की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या यहां पर की गई, उसके बाद कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी इंतजार कर रहे हैं।